बच्चों, कक्षा 9 में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान में सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, अर्थशास्त्र। इसमें पहला पाठ है, पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर की कहानी। बच्चों, पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव है। इसकी जो कहानी बनी है ये एक काल्पनिक है, ये वास्तविक कहानी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों, ये जो राइटर है, ये जो लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि बच्चे इसको पढ़कर ये जाने कि इससे जो है किस तरीके से उत्पादन होता है, किस तरीके से जो है अपने घर की जो इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र है, वो किस तरीके से जो है इकोनॉमी बढ़ेगी अपने घर की। और जब घर की बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश की जो है अर्थव्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे किसी के पास जो है 5 बीघे खेती है और उस 5 बीघे में उत्पादन करता है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के पास जो दूसरा है उसके पास 4 बीघे खेती है और केवल 1 बीघे पर खेती काम करता है, बाकी 3 बीघा उसका जो है खाली पड़ा रहता है। तो वह केवल उसी का नुकसान नहीं है, बल्कि जो है उससे जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। वो 3 बीघा में जो उत्पादन होता था वह प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल खेती नहीं करते, ज़मीन उनके पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन श्रम ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए वो जो है खरीद करके जो है भोजन की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन मेहनत करके जो है अपनी खेती पर काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों, एक तो वह व्यक्ति खरीद करके देश की जो कुल उत्पादन था उसमें से वह खरीद के ले आया, अपने घर में यूज कर रहा है। अगर उसी के स्थान पे वह मेहनत करता तो जो खरीद रहा है वह बेचता, और बेचता तो अपने देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती। अपने देश से जो उत्पादन होता वह बाहर जाता, बाहर से उस अपने देश को पैसा मिलता, अर्थव्यवस्था और मजबूत होती। लेकिन वह व्यक्ति जो है उल्टा जो है वह खरीद करके ही ला रहा है। तो अगर इसी तरह बच्चों सब करने लगे तो हमें गेहूँ, चावल इत्यादि सब खरीद के लाना पड़ेगा। तो इससे देश के ऊपर लोड और बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होगी। लेकिन जब उत्पादन अपने यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो गई तो वो जो है क्या कहते हैं कि उत्पादन और बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। तो इस कहानी में जो पालमपुर गांव की कहानी है, ये जो है एक काल्पनिक कहानी है, वास्तविक कहानी नहीं है। इसमें जो कहानी में बताया गया है वह कृषि व उपयोगिता के बारे में बताया गया है। कृषि का जो है उपयोगिता और किस तरीके से आने वाले बच्चे उत्पादन के बारे में जाने, सेवाओं के बारे में जाने। दूसरा, पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है वो खेती है और इसके साथ साथ लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर है। चूँकि पालमपुर गांव एक जो है काल्पनिक है, तो काल्पनिक के पीछे जो है
जो राइटर है उसका उद्देश्य यही है कि पालमपुर को आधुनिक गांव दिखाया जाए। इसमें बिजली की व्यवस्था है इस गांव में। पालमपुर में 2 प्राइमरी विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल की भी व्यवस्था है। जैसा कि आजकल कुछ गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर जगह पर हाई स्कूल ही हो। प्राइमरी हैं तो एकाध प्राइमरी हैं, लेकिन पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर राइटर बता रहा है कि यहाँ पर जो है 2 प्राइमरी विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक जो है यहाँ पर एक निजी औषधालय है। एक प्राथमिक केंद्र है जहाँ पर कि उस पालमपुर गांव में यदि कोई बीमार होता है तो चिकित्सा की व्यवस्था है, जाकर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है अपना देख रेख करा सके। तो इस तरीके से जो है इससे यही लगता है कि पालमपुर गांव जो है एक आधुनिक गांव से मिलता जुलता है। इस पर अच्छा, दूसरी चीज़, एक बड़ा गांव रायगंज है जो पालमपुर से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बा, एक छोटा कस्बा भी है जो कि शाहपुर है। अगर बड़ा बच्चों पूछा जाता है कि पालमपुर में जो है जो बड़ा गांव है, बड़ा गांव हुआ है रायगंज। ये पालमपुर से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक छोटा जो है छोटा गांव वो शाहगंज है और इसके आसपास आधुनिक तरीके से जो है निर्मित सड़कें हैं, जिस पे जो है सड़क पर गुड़ व अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ियां से लेकर अन्य कई तरीके से वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। अगला है, इस गांव में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां व उनके परिवार रहते हैं। पालमपुर में जो है कई प्रकार की जातियां। बच्चों, इसमें कोई नया चीज़ नहीं जोड़ा गया है, एक थोड़ा सा एक नया करके बता दिया गया है। एक नया जो है थोड़ा सा डाल दिया गया है कि नए तरीके से वह गांव विकसित है, अर्थात वो विकासशील नहीं है। इसलिए जो है राइटर जो इसमें पालमपुर में बताया है कि जो पालमपुर है ये गांव विकसित है, विकासशील नहीं है, सारी सुविधाएं हैं इसमें। आज ऐसा कोई गांव नहीं है, जैसा कि पालमपुर में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो है जातियां हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज भी जो है ऐसे गांव हैं जिसमें ढेर सारी जातियां हैं। इसमें जो है उच्च जातियां भी हैं, निम्न श्रेणी के भी लोग रह रहे हैं, मध्यम श्रेणी के भी लोग रह रहे हैं। दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की जो है 1/3 है और जो उच्च जाति के लोग हैं वह 80 परिवार हैं। पालमपुर में अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि पालमपुर में कितने लोग जो है कितने परिवार हैं, तो 450 लोग हैं। ज़मीन का भी आगे हम बताएंगे कि कितना किसके पास ज़मीन है। जैसे 150 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो है ज़मीन कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है
और 60 परिवार ऐसे हैं पालमपुर में जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से लेकर के जो है 10 हेक्टेयर के बीच है, अर्थात 2 हेक्टेयर से कम किसी के पास ज़मीन है। अगर हम इसको सब जोड़ेंगे 150, 60 और 240 जब जोड़ेंगे तो ये 450 जो है परिवारों का लेखा जोखा आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आगे हम बताते हैं कि खेती में सभी नलकूप, अब यहाँ व्यवस्था और बता देते हैं। कोई भी गांव अगर आधुनिक तकनीक से निर्मित हुआ है तो बिजली न रहे ऐसा असंभव है। पालमपुर में जो है बिजली की उचित व्यवस्था है। वहाँ के जितने भी किसान हैं वह लोग जो है नलकूप की व्यवस्था कराए हैं, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। चूँकि खेती सिंचाई पर निर्भर करती है, खेती श्रम के ऊपर निर्भर करती है, खेती जो है पूंजी के ऊपर निर्भर करती है, खेती संसाधन के ऊपर निर्भर करती है। अगर इन सब में से एक चीज़ भी आपके पास नहीं है तो उत्पादन का जो लक्ष्य है वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे सिंचाई है, अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो फसल को जितने समय पर पानी की आवश्यकता है उसको पानी नहीं मिल पाएगा तो फसल निश्चित रूप से वह सूख जाएगी। इस तरीके से बच्चों आप सब गांव में रहते हैं, आप अपने घर में देखिए कि मम्मी पापा लोग कैसे खेती का कार्य करते हैं। सिंचाई की उचित व्यवस्था अगर नहीं है तो सिंचाई की यदि उचित व्यवस्था नहीं है तो वह जो है खेती बेकार हो जाएगी, जिसके कारण जो है उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। नंबर 2, पूंजी। कोई भी किसान है बच्चों, अगर उसके पास पूंजी का अभाव है तो बिना पूंजी के जो है खेती बेकार हो जाएगी, क्योंकि खेती में पैसा लगता है। उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करेगा तो उसमें भी पैसा लगेगा। पालमपुर में 1960 के दशक में जो है पारंपरिक रूप से, पारंपरिक का मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, एक बीज वही बार बार जो है खेत में बोया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित होता था। और जब पारंपरिक बीज का प्रयोग किया जाता था तो उस समय जो है उत्पादन लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। लेकिन जब वही 1960 के बाद जो है पारंपरिक बीज को छोड़कर उन्नत किस्म के, अर्थात हर साल जो है बीजों को बदल दिया गया, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ गया। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि कोई भी किसान होगा अगर पूंजी का अभाव होगा तो उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, उत्पादन कम होगा। नंबर 3 जो है श्रम। कोई भी किसान है वह मेहनत नहीं करना चाहता है तो निश्चित रूप से जो है उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पालमपुर में सारी सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्था, वहाँ के जितने लोग रह रहे हैं सब स्वस्थ हैं, सब ज़्यादातर शिक्षित हैं, जिसकी वजह से जो ये पालमपुर गांव की कहानी है, जो राइटर ये बनाया है, ये दिखाना चाहता है कि जो है अपने देश के लोग जो बच्चे हैं वह पढ़ें लिखें और शिक्षित हों, एक शिक्षित कृषक के रूप में जो है डेवलप हो। क्योंकि भारत देश में 80% जो है लोग कृषि पर निर्भर है। तो इसलिए बच्चों एक
जो पालमपुर की कहानी हमने बताया, इसका पार्ट 2 जो है कल हम पुनः बता करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए पुनः एक बार जो है ख़त्म करते हैं, बंद कर देंगे।